यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज ऑफ विल हैव टू। जी हाँ, टू को आज हम अच्छी तरह से सीखने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें फंसने वाले और सबसे ज़्यादा रेगुलर लाइफ में, अपने लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस को आज हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से जानने वाले हैं। सो वेल गाइज, मैं लाल मोहन और आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ आज। तो मैं कहना चाहूँगा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ आज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी सारे सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा पूरी चीज़ें आपको समझ में आज जाने वाली हैं। दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपका विदाउट वेस्टिंग टाइम ना करते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे। सबसे पहले हम लोग 3 भागों में इसको बांटेंगे। जी हाँ, 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू को जानेंगे। जी, और अपने डेली लाइफ में अपने इंग्लिश को आसमान तक कैसे छुआ सकते हैं। सो पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं, यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू का हिंदी मीनिंग होता है ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जैसे इसके सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं, और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग एक एक चीज़ें जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। चलिए स्ट्रक्चर हमने जान लिया, ठीक है। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको कहनी हो कि मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे नहाना पड़ता है, उसे जाना है ना, उसे जाना है, उसे कुछ कहना है। तो ऐसे अपने डेली लाइफ में आप यूज करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे जाना है, ये है, ऐसे आप लोग यूज़ करते हैं। तो इसके साथ हम लोग ये सारे सेंटेंस के साथ हैज़ टू और हैव टू को यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मुझे जाना है। जी, मुझे जाना है। तो आपको सिंपली आई, वी, यू, दे के साथ आपको हैव टू का यूज करना है, और ही, सी, इट, एनी नाम के साथ आपको हैज़ टू का यूज करना है। ओके, हैव टू का यूज करना है। तो चलिए एक एग्जांपल हमने पहले क्या लिया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, क्योंकि हमने बताया कि आई के साथ हैव टू यूज करेंगे। ओके, तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, है ना, मुझे पढ़ाई करना है, आई हैव टू स्टडी, है ना, मुझे गाली देना है, आई हैव टू अब्यूज इट, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे भागना है, आई हैव टू रन। अब इसी को यहाँ पे हम पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलनी है कि मुझे खाना खाना पड़ता है, इट मीन्स मुझे भोजन करना पड़ता है। आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट फूड। ओके, पड़ता है। मुझे दौड़ना पड़ता है। एक यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हम थोड़ा मजबूर हैं, है ना, हम थोड़ा मजबूर हैं कि मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मुझे करने का मन नहीं है बट करना पड़ता है, मजबूर है 50%। तो आपको उसके साथ हैज़ टू और हैव टू को लगाना। मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ने का मन है बट मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं एक मजबूर हूँ, आई हैव टू रीड, है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और जानते हैं। टू, मोहन को दौड़ना पड़ता है, मोहन हैज़ टू रन, मोहन को क्रिकेट खेलना पड़ता है, मोहन हैज़ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, मोहन हैज़ टू प्ले क्रिकेट। तो ऐसे ऐसे हम लोग आज हमने क्या सीखा, हैज़ टू और हैव टू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ, हैड टू। हैड टू का मतलब हो जाता है, सिंपली मैं आपको जानना है कि हैड टू क्या है, एक पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए। हैड टू जो है पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए। जैसे इट मीन्स ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। इट मीन्स आप पास्ट में कोई चीज़ आपको करना पड़ता था पास्ट में, लेकिन अब आप किसी को प्रेजेंट में बता रहे हैं, मुझे किसी को आप सुना रहे हैं कि मुझे ये करना पड़ता था, कब, पास्ट में। सो आपको कैसे बनानी है, जैसे मुझे दौड़ना पड़ता था, आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता था, आई हैड टू रन। इसमें यही पास्ट में हैड टू में आपको सबसे बड़ा कीजिए, सबके साथ आप हैड टू का यूज कीजिए।
चाहे वो ही, सी, इट, एनी, नाम, आई, वी, यू, दे, कुछ भी रहे, आप सबके साथ आप हैड टू को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलनी है कि राम को पढ़ना पड़ता था, राम हैड टू स्टडी, राम हैड टू स्टडी। हाँ, तुम्हें खाना खाना पड़ता था, यू हैड टू ईट फूड, यू हैड टू ईट फूड। कब खाना पड़ता था? फास्ट में, बट अभी भी खा रहे हैं, लेकिन आप पास्ट की चीज़ों को बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने। ओके। नाउ वेल, आप सिंपली मैं आपको मुझे जाना था, अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे जाना था, कब जाना था? पास्ट में। कोई सिचुएशन ऐसा हुआ होगा कि उसमें आप जाना चाह रहे थे बट जा नहीं पाए, तो आप प्रेजेंट में चीज़ों को उपस्थित कर रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं। तो मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे पढ़ना था बट कोई पढ़ने नहीं दिया, तो वहाँ पे हम लोगों ने आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना था। इसीलिए अब चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट में हम लोग जानते हैं सिंपल तरीके से कि यूज ऑफ विल हैव टू। इसमें हम कैसे जानेंगे इसका मतलब क्या हो जाता है? यूज ऑफ विल हैव टू। यूज ऑफ विल हैव टू का मीनिंग हो जाता है ना होगा, नहीं होगी, ने होंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो सिचुएशन बता रही है फ्यूचर की चीज़ों को बता रहा है कि मुझे जाना होगा। अब यहाँ पे अब सिंपली मैं इसका हम सबसे पहले फार्मूला बैठा देते हैं कि फार्मूला हमको कैसे बनानी है। इसके स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नाउ इसका एग्जांपल के थ्रू से हम लोग जानते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी मुझे। ओके। और कहीं भी आपको दिक्कत होगी प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है। नाउ और वीडियो को अभी तक हमारे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपको अच्छी तरह से समझाऊँ। ओके नो, मुझे जाना होगा। आप यहाँ पे कैसे बोलेंगे कि मुझे जाना होगा? आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीड। मुझे सोना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्लीप। हाँ, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच, आई विल हैव टू टीच। मुझे कुछ करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू समथिंग। तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा, इट मीन्स अगेन, दोबारा जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू अगेन गो, तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ते हैं कि तुम्हें दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा। You will have to again go there, जाना पड़ेगा। So I hope guys you are understand what I am saying to you right now and what I taught right now. So please I hope आपने बी केयरफुल से ये वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो ऐसे वीडियो हमारा देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा लें ताकि कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे ही मिले। नाउ हम एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जितनी भी सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाया, सिखाया, इंग्लिश को ध्यान से मैं रखते हुए मैंने बताने की कोशिश की और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं कहना चाहूँगा टेक केयर ऑन योर सेल्फ एंड प्लीज़ थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिस। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।